जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल से बात करेंगे सीबीएसई 12वीं की परीक्षा जो रद्द हुई है उसके बारे में। कुछ देर पहले हमने देवव्रत सर से बात किया था, जो जेवियर के वाइस प्रिंसिपल हैं। अभी हम लोग आए हैं एहसान सर के घर, और ओएसिस के प्रिंसिपल हैं एहसान सर। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए। अभी अभी सीबीएसई ने या फिर सरकार ने 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपकी इसमें क्या राय है, स्टूडेंट्स क्या मानसिकता है, आप इस पर थोड़ी सी बताएं। जी, केंद्र सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। हम जानते हैं कि आज कोरोना पैंडेमिक में हम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे दौर में ये तीसरा लहर जो बच्चों पे असर करने वाला है, वाकई में ये चिंता का विषय है। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वाकई में हमारे देश के युवाओं की सेहत और भविष्य दोनों का ख्याल रखा है इस एग्ज़ाम को रद्द करके। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये एग्ज़ाम वाकई में रद्द होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का फ्यूचर और स्टूडेंट्स का हेल्थ, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। सर, तो ये इन दो सालों में जो गुजर रहा है, आप तो लॉकडाउन में देख रहे हैं, छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं 2 सालों से, तो क्या मानसिकता है? आप तो लगातार इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, सबसे ज़्यादा जो है शिक्षण संस्थान पे असर पड़ा है, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, आपके दो सवाल हैं। पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। वाकई में इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है। हम जानते हैं कि आज रेगुलर क्लासरूम्स के जगह वर्चुअल क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज बच्चों का टीचर से इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, अपने सहपाठियों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। आज बच्चे अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर रह जाता है। हम देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई में उनका इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जहाँ वो पीयर कनेक्शन, आज लॉकडाउन के कारण पीयर कनेक्शन भूल गए हैं। बच्चे सहपाठियों से इंटरेक्शन भूल गए हैं, टीचर से पर्सनल कांटेक्ट भूल गए हैं। कई बार हम टीचर्स को भी कुछ ना कुछ ये महसूस होता है कि बच्चों से कांटेक्ट नहीं होने के कारण पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। और सर, इन 2 सालों के बाद 10th के छात्र और 12th के छात्र जब बाहर निकलेंगे तो करियर ऑप्शन ढूंढने में उन्हें कितनी परेशानी होगी? हाँ, कुछ हद तक परेशानी तो होगी। देखिए, जब हम रेगुलर पढ़ाई से दूर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। कई सारे पेरेंट्स हमें फ़ोन करके कहते हैं कि बच्चे रेगुलर पढ़ाई से दूर होने के कारण पढ़ाई में थोड़ी सी उनकी इंटरेस्ट कम आ रही है। आज वर्चुअल क्लासरूम में कहीं ना कहीं उनकी एडुकेशन में कुछ ना कुछ कमी आ जा रही है, और ऐसे केसेस के कारण हम देखते हैं बच्चे जो आज मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर सिस्टम से, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तो उसका कुछ मिसयूज़ भी करते हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में हम देखते हैं जब बच्चे कल जाएंगे अपने पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन्स के तरफ, बच्चे अपने करियर के पाथ पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ परेशानियां तो होंगी। लेकिन इस विपदा में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चों को प्यार से समझाएं और बच्चों को बढ़िया सा मार्गदर्शन दें। आज जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है, हम टीचर्स की और पेरेंट्स की। और एक ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में पढ़ाई में कितना फर्क पड़ता है? क्या टीचर्स उतना ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं या फिर छात्र उतने ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं? क्या होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बहुत अंतर पड़ता है। जब क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं तो एक एक बच्चे को कीन नज़रों से देखते हैं। वो बच्चों को वॉच करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। कई बार बच्चों ने कह दिया कि हम समझ गए, बच्चों ने नहीं समझा तो टीचर्स उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। और हमने जैसे पहले बताया कि बच्चे पीयर कॉन्टैक्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे अपने सहपाठियों से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अदर देन एकेडमिक्स, बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट स्कूल्स में बच्चों को एक बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है, जो स्कूल्स की कमी आज ये वर्चुअल क्लासरूम्स पूरी नहीं कर पा रहा है। सर, एक सवाल मैंने देवराज सर से भी पूछा था, आपसे भी पूछ देता हूँ
कि जो फेयरवेल और फ्रेशर बच्चे नहीं मना पा रहे हैं, उनका क्या आपके पास भी क्वेरी आता है सर, बहुत मिस करते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होता है उनके लाइफ में। एक इत्तेफाक कह लीजिए कि इस कोरोना काल में बच्चों को ना फ्रेशर पार्टी मिल पाया ना फेयरवेल मिल पाया। बच्चे बहुत दुखी हैं इस बात को लेकर। हम लोग कई सारे स्कूल वालों ने क्या किया, बच्चों को ऑनलाइन फेयरवेल दिया, लेकिन ये ऑनलाइन फेयरवेल ऑफलाइन फेयरवेल जैसा नहीं रहा। बहुत कमियां रह गई बच्चों के लिए। फिलहाल बच्चे स्कूल्स को मिस करते हैं, क्लासरूम को मिस करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंटरेक्शन को मिस करते हैं। और पर्टिकुलरली ये टाइम जो उनका फ्रेशर पार्टी का और फेयरवेल का होता है, ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस विपदा में बच्चे उसे बहुत मिस कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, अगर एक मैसेज अगर देना चाहें आप 10वीं और 12वीं के छात्रों को एज अ प्रिंसिपल, तो क्या देना चाहेंगे? मतलब क्या पेशेंस रखने के लिए बोलेंगे, या फिर अपने करियर ऑप्शंस के बारे में पढ़ाई करें, खेलें, क्या करें इस लॉकडाउन में? जी, बच्चों का लगातार क्वेरी आता रहता है कि सर हमें मार्क्स दिए जा रहे हैं, ये मार्क्स जनरली स्कूल दे रहा है, एक फॉर्मेट बना हुआ, एक सिस्टम बना, उस सिस्टम से मिल रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें जो मार्क्स मिलने वाले हैं उससे अच्छे मार्क्स भी मिल सकते थे। ये बच्चे अनुमान से कह रहे हैं। तो फिलहाल जैसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अभी सीबीएसई की नोटिफिकेशन आनी बाकी है। चांसेस है कि जो बच्चे इस मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, शायद उन्हें एग्ज़ाम में दोबारा बैठने का मौका मिले, लेकिन वक्त और हालात सही होने पे। मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब आप आज अपने घर में हो तो आप कोशिश करिए, इस विकट परिस्थिति में भी हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है अपने परिवार वालों के साथ इंटरेक्शन करने का। आज के इस भागदौड़ के जीवन में जनरली हम अपने परिवार वालों से कट जाते हैं। आज वक्त है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ बैठें, भाई बहनों को समझें, हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठें, हम अपने घर में टाइम दें। और आज जब बच्चे घर में कैद हैं, बच्चे अपने हॉबी क्लासेस में ध्यान दे सकते हैं, पेंटिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, सिंगिंग में, गार्डनिंग में, इन सारी विधाओं में बच्चे महारत हासिल कर सकते हैं। हम इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस विषय में बात। धन्यवाद। तो यही था, सीबीएसई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 12वीं के छात्रों की जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, कैसे वो आगे अपने करियर को ढूंढेंगे, इसके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपनी सजेशंस हमें देते रहें कि क्या करें छात्र आखिर 12th के बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनकी मानसिक संतुलन को बनाए रखना। 2 साल से लगातार स्कूल नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से वैसा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है जितना होता है। एक कोरोना काल का अलग से टेंशन रहता है दिमाग में। बीमारी है, बीमारी से भी बचना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, अगले एपिसोड में ज़रूर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।